स्टूडेंट्स, तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बाकी जो 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आज देख लेते हैं। तो 25 क्वेश्चन देखिए। डैश इज़ द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी करके कुछ अलग करके। इनअटेंटिवनेस असतर्कता, गलत। लो कंप्रिहेंशन, कम बोधगम्यता या मतलब कम पहचान, कम समझ जिसकी हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब बच्चा क्या करे, अपसारी चिंतन मतलब कई चीज़ों पे विचार कर सके, सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, ये भी गलत हो गया। तो क्रिएटिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग इज़ द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। अब 26 क्वेश्चन देखिए। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथ नेगेटिव स्टीरियोटाइप। देखिए यहाँ नेगेटिव दे दिया है तो वैसे ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। अवॉइड टेकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ये भी गलत हो गया कि हमको टालेंगे क्यों, हम डाइवर्सिटी की यहाँ बात कर रहे हैं तो हम उसको अवॉइड क्यों करेंगे। तीसरा है कि ड्रा एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये ऑप्शन सही लग रहा है। यूज़ स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। डाइवर्सिटी की बात कर रहा है तो ड्रा एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, हमको अलग अलग मुद्दों पर, विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी, सेटिंग टालनी। यहाँ हिंदी देखिए टालनी नहीं होगा, यहाँ हिंदी इसकी हो जाएगी कि ड्रा एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, अलग अलग मुद्दों पे हमको क्या करना चाहिए, अपने एग्जाम्पल देने चाहिए। जैसे यहाँ बात हो रही है कि डाइवर्स बैकग्राउंड से, अलग अलग पृष्ठभूमि से है तो मतलब उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल अलग अलग एग्जाम्पल दे के करना चाहिए टीचर को। 27 क्वेश्चन देख लीजिए। अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट ऑन अ गिविंग टास्क बिकॉज। एक अध्यापिका को दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि लर्निंग इज सोलली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर ही निर्भर है, गलत हो जाएगा। सी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, ये भी गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब हम गलती करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि उस गलती को हम कैसे सुधारें और उसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। सी कैन सेग्रीगेट दूज हु मेड मोर एरर्स इन कंपेरिजन टू अदर्स, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटि करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। फिर यहाँ सेग्रीगेशन आ गया तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अगर हम एरर अगर गलती करते हैं तो वो मीनिंगफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जब गलती करते हैं तभी हमारे सीखने की समझ क्या होती है और बेहतर होती है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। पनिशिंग द चाइल्ड, बच्चे को दंड देकर, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमको बच्चे को दंड नहीं देना है। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ये ऑप्शन सही लग रहा है। गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ये भी गलत हो जाएगा, बहुत आसान भी नहीं देना है, कुछ ऐसा दे जिसमें बच्चे क्या करें, अपने क्रिएटिविटी दिखा सकें, लर्निंग बाय डूइंग कर सकें। तो मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल होना चाहिए। 29 क्वेश्चन देख लीजिए। स्वयं शर्मिंदगी शुड बी जनरेट फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया बारंबार पैदा करना चाहिए, नहीं, अगर शर्मिंदगी पैदा करेगा तो लर्निंग कैसे बेहतर हो सकती है। हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, इसका स्वयं का जो है वो संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, नहीं है संबंध।
कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। सेम जो है वो संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, सही हो जाएगा, पड़ सकता है नकारात्मक प्रभाव। जब हम अगर शर्मिंदगी करेंगे या शर्म करेंगे तो हमारा जो कॉग्निशन है, संज्ञान पर, हमारी समझ पर क्या होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्या ऑप्शन सही लग रहा है? इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रेन टू लर्न। बच्चों के अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। उससे जो है वो प्रभावशाली कैसे हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा हो सकता है? इमिटेशन एंड रिपीटेशन, नकल और दोहराना या अनुकरण करना, गलत हो जाएगा। रोट मेमोराइजेशन, ये भी गलत हो जाएगा, हम नहीं मानेंगे। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये ऑप्शन बहुत बेहतर लग रहा है। ऑब्जर्विंग विदाउट एनालिसिस, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बिना हम अपनी गलती जाने हुए कि हमारे जो लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग में कहाँ गलतियाँ हैं, उसको बिना एनालाइज किए हुए हम ऑब्जर्व करें, ये बात गलत हो जाएगी। तो एक्सप्लोरेशन एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के जो 30 क्वेश्चन है उसको पूरा करा दिया है। ये पेपर फर्स्ट था, प्राइमरी लेवल के 1 से 30 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।